ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की स्थिति है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विस्फोट अधिनियम 1885 जब लागू हुआ था, उसके बाद उसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। उसमें संशोधन में साफ तौर पर ये कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में किसी भी तरह के विस्फोटक सामग्री की कोई भी कारखाना नहीं चलाया जा सकता है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में ही कुछ समय पहले पेटलाबाद में भी एक इसी तरह की घटना हुई थी। उसके बाद लगातार ये सख्त हिदायत पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासन को दी गई थी कि किसी भी तरह का विस्फोटक सामग्री अगर किसी भी रिहायशी इलाके में रखा जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन खुलेआम ये फैक्ट्री 7 साल से इस रिहायशी इलाके में चल रही थी, जो वार्ड 31 है। मैं अब तस्वीरें इस फैक्ट्री के बाद के विस्फोट के बाद की तस्वीरें वो दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर विस्फोट के बाद की हैं। ये वो घर है जो इस फैक्ट्री से लगा हुआ है। अभी तक मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस घर के अंदर की जो आग है मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आग देख सकते हैं अभी भी इस घर में आग लगी हुई है। इस घर में पीछे के साइड में अगर हम जाएंगे तो फैक्ट्री से लगा हुआ ये पूरा घर है। और जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद यहाँ तक ये घर पूरा आग की चपेट में आया और यहाँ पे हर एक चीज राख हो चुकी है। ये बताना चाहूंगा कि इस घर में 2 लोगों की मौत हुई है। ये भयावह तस्वीर इस लापरवाही इस बात की है जो हम देख रहे हैं इस समय। और ना केवल ये घर बल्कि वार्ड 31 की जो ये पूरी लाइन है, इस लाइन में ऐसे ही कई घर है जहां पे अब तक कई मौतें हुई हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पे रही है, कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पे और क्या स्थिति है। 2 लोगों की, उनके पति पत्नी दोनों की मौत हो गई सर। इस घर में दोनों पति पत्नियों की मौत हो गई सर। और बहुत हर साल शिकायत नहीं की प्रशासन से? सब कुछ प्रशासन से शिकायत करी, विधायक से शिकायत करी और ऊपर तक हमने लिख के जब कुछ सुनते ही नहीं, क्या करें। अब हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, हमसे जितना बना उतना करा। उसके बाद उसके नाम क्या है, जो ये फैक्ट्री मालिक को जेल हो गई, जेल होने के बाद जमानत हो गई उसकी, वापस आ गया, उसका काम फिर चालू कर दिया उन्होंने। पहले जब घटना हुई थी कितने लोगों की मौत हुई थी उस समय? भैया बतलाओ आप यहाँ पे। भैया 4 लोगों की पहले मौत हुई थी 3 साल पहले, और पिछले साल 3 लोगों की मौत हुई थी। मतलब ये घटना यहाँ पे कोई नई नहीं है, पहले भी हो चुकी है, अब बड़ी घटना हुई है। क्या लगता है कितने लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में उस समय, क्योंकि आप लोग तो यहीं के रहवासी हैं? लगभग 250 से 300 लोग पर डे काम करते हैं यहाँ पे, पर डे 250 से 300 लोग। आज तो ज़्यादा, आज तो क्या पेमेंट का दिन, आज मंगलवार जो रहता है पेमेंट का, तो आज कम से कम ज़्यादा लोग आएंगे लगभग, तो वो और भी ज़्यादा। आप लोग कब से हैं यहाँ स्पॉट पे? स्पॉट पे हम तो अभी दुर्घटना के जान बचा के भागे, अब तो काम पे गए थे। बच्चे लोग, महिला मंडल थी 11 बजे से। हमारी बच्ची और हमारी पत्नी भी अभी अस्पताल में भर्ती साहब, एडमिट है साहब। हमारा घर का सब सामान भी कई लोगों ने हमारा मकान में से खुला चोरी करके ले। ये मकान है हमारा साहब। हाँ हाँ ठीक है, ये मकान में अभी ताला लगा? हाँ, अभी ताला लगवा है साहब। आपके घर में कोई घायल हुआ है? हाँ, घायल हुआ, हमारी बच्ची घायल हुई है साहब। हाँ, पीछे पूरा फटा हुआ है, ये देखो ना सर, ये वाले मकान भी पूरा फटा हुआ है, ये भी टूट गया ना, फट गया, देखो ना। ये जो मकान मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये फैक्ट्री की तरफ के घर थे। और अब देखिए ये पीछे के लाइन के घर है, जो इस लाइन में घर बने हुए थे उसके पीछे। और यहाँ की भी तस्वीरें कितनी भयावह है, आप ये देख सकते हैं कि देखिए ये घर भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया था। ये यहाँ पे जो सामान है पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पर जो लोहे का सामान था वो तो बचा, लेकिन लकड़ी का या कहें गद्दे या जो भी अन्य चीजें थी, अन्य सामग्री थी, पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। पूरी तरह से घर बर्बाद हो चुके हैं। लोग जो यहाँ पे रह रहे थे उनका जीवन पूरी तरह से एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उस जीवन को बिखर गया है। क्योंकि ये एक छोटा मोटी घटना नहीं बल्कि एक इतनी बड़ी घटना है। न केवल इस फैक्ट्री में जो लोग मौजूद रहे होंगे, ना ही कहीं उनके जीवन की बात, बल्कि जो इस फैक्ट्री के आसपास जो लोग रह रहे थे उनके भी जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आज पड़ा है। पूरी तरह से कहा जाता है जीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये जो चाहूंगा कि अभी भी किस तरीके से आग यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हैं। पूरी तरह से अब ये जो इलाका है यहाँ पे लोग रहा करते थे और पूरी तरह से ये इलाका सन्नाटे में पूरी शांत हो चुका है। ये तस्वीरें, क्योंकि अब उधर उस इलाके की तरफ जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं जहां पर वो फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री से लगे हुए वो घर थे। ये इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी की क्या स्थिति है। ये गाड़ी उस फैक्ट्री के ब्लास्ट के बाद उसकी चपेट में आई थी और ये तस्वीरें बता सकती हैं कि यह घटना कितना भयावह रहा होगा। यही वजह है कि अब प्रशासन भी अपनी तमाम बातें कर रहा है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिलहाल अभी चल रहा है, लेकिन अब इस घटना के बाद क्या जिम्मेदारी तय होती है वो देखने वाली बात होगी।
अब ये वो मकान है जो इस फैक्ट्री से बिल्कुल लगे हुए थे। सामने जो आप देख रहे हैं इलाका, यहाँ पे वो फैक्ट्री थी और जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये तमाम जो घर थे उस फैक्ट्री की आग में उस आग की चपेट में आए और पूरी तरह से ये जो घर है ये आग में पूरी तरह से जल गए। तस्वीरें कितनी भयानक हैं ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले भी इस तरह की घटनाएं इस फैक्ट्री में हो चुकी है, क्योंकि पहले भी 4 लोग मारे जा चुके हैं और उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक देख सकते हैं आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश अभी तक की जा रही है। 100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी है, 500 से ज़्यादा एम्बुलेंस अब तक यहाँ पे आ चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायलों को अब तक अस्पताल पहुँचाया जा चुका है। प्रशासन से लगातार बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। बताइए सर, प्रशासन के लोग देश देख रहे हैं, आपको जवाब चाहते हैं? नहीं, जवाब हमसे क्यों लेंगे, जवाब अधिकारियों से लें, अधिकारी लोग देंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, एनडीआरएफ काम कर रही है, बिल्कुल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू के बाद जो स्थिति होगी पूरा स्पष्ट। लाशें निकाली जा चुकी है सर। अभी तक कैजुअलिटी क्या उम्मीद है आपको? मुझे नहीं। 250 लोग थे सर फैक्ट्री के अंदर। सर प्रशासन की जिम्मेदारी है जवाब देने की, आपको नहीं लगता? प्रशासन है सर, प्रशासनिक अधिकारियों से आप बात करो ना। 7 साल से फैक्ट्री चल रही है, पहले भी 4 लोगों की मौत हुई है यहाँ पे। देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो दर्द तो होता है, क्योंकि 7 साल से फैक्ट्री चल रही थी, पहले भी 4 लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे और उसके बाद अब ये बड़ी घटना हुई है, क्योंकि जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ 250 लोग इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे और इस फैक्ट्री के आसपास सैकड़ों लोग रहते थे। अब इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद ये तमाम घर है वो चपेट में आए और कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। आंकड़े अभी तक प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किए हैं कि कितने लोगों की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं, कितने लोग घायल हैं। ना ही प्रशासन इस बात को कह रहा है कि कितने लोग उस समय फैक्ट्री में थे। लेकिन यहाँ के आम लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि आज मंगलवार का दिन था, लोगों के वेतन का दिन था और उसके बाद इसी के चलते तमाम जो लोग हैं वो आज अपनी तनख्वाह लेने के लिए इस फैक्ट्री में आए होंगे। अब ये देख सकते हैं ये घर है, ये फैक्ट्री से लगे हुए कुछ मकान है, ये गोडाउन है। गोडाउन में आपको तस्वीर दिखाऊं, ये गोडाउन है फैक्ट्री का और देख सकते हैं यहाँ पे सामान अभी भी रखा हुआ है। क्या ये बारूद है इसके अंदर? बारूद है इसमें, विस्फोट बारूद? हाँ बारूद है। ये देखिए ये एक्चुअली तस्वीर है, बारूद अभी भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये गोडाउन है इस फैक्ट्री का और यहाँ पे अभी भी बारूद रखा हुआ है। यहाँ के आम लोगों का कहना है कि ये जो सामग्री यहाँ पे रखी हुई है ये गोडाउन है, इसी फैक्ट्री का यह गोडाउन था और इस जगह पर अभी तक यहाँ पे बारूद है। इस घटना के बाद यहाँ से सामग्री को भी हटाया नहीं गया है और लेकिन इस धमाके की वजह से जो यहाँ से कहा जाता धमाका हुआ था उसका असर यहाँ से जो घर थे वो तो गिर गए, यहाँ के टीन शेड थे वो तो उखड़ गए। तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है, भयावह तस्वीरें। और